जो स्वदेशी मूवमेंट था वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट से ही निकला था। क्यों? क्योंकि वो अपोज करना चाहते थे जो ब्रिटिश का डिसीज़न था बंगाल के पार्टीशन के लिए। बंगाल का पार्टीशन केवल लोगों को डिवाइड करने के लिए था। जो गवर्नमेंट का डिसीज़न था कि बंगाल का पार्टीशन किया जाए वो पब्लिक किया गया दिसंबर 1903 में। जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया कि क्यों पार्टीशन किया जा रहा है वो ये था कि बंगाल के पास पॉपुलेशन है 78 मिलियन की, जो कि 1/4 थी पूरे ब्रिटिश इंडिया की। वो बहुत बड़ी थी जिसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल था। ये ट्रू था थोड़ी हद तक, मगर जो रियल मोटिव था वो ये था कि जो पार्टीशन प्लान है वो ब्रिटिश का डिज़ायर था कि बंगाल को कमज़ोर किया जाए, जो कि नर्व सेंटर थी इंडियन नेशनलिज्म की, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म वहीं पनप रहा था। This is sought to achieve by putting the Bengalis under two administration by dividing them on the basis of language, thus reducing the Bengalis to a minority in Bengal itself. As in the new proposal, Bengal proper was to have 17 million Bengalis and 37 million Hindus. ओडिया स्पीकर। देखो, जो ये इनका एम था वो अचीव होता कैसे कि बंगालीज जितने भी थे उनको दो एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर दिया जाता। एक तो पहला लैंग्वेज के बेसिस पे और दूसरा रिलीजन के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर उनका डिवीज़न होता तो बंगाल में ही बंगालीज जो थे वो माइनॉरिटी बन जाते, ठीक है, क्योंकि उसमें 37 मिलियन जो थे वो हिंदी और उड़िया स्पीकर्स थे और सिर्फ 17 मिलियन बंगाली स्पीकर्स थे। और अगर रिलीजन के बेसिस पे करते और वेस्टर्न हाफ ऑफ हिंदू मेजॉरिटी एरिया में तो 42 मिलियन आउट ऑफ 24 मिलियन जो होते वो बंगालीज होते। एंड द ईस्टर्न हाफ वॉज टू बी अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। जो ईस्टर्न हाफ था, जैसे वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल है ना, तो ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश हो चुका है जो पार्टीशन के बाद। तो ईस्ट बंगाल की तरफ जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे 18 मिलियन आउट ऑफ 31 मिलियन जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। Trying to woo the Muslim, Curzon, the viceroy at that time, argued that Dhaka could become the capital of new Muslim majority province, which would provide them with a unity not experienced by them सिंस द डेज ऑफ ओल्ड मुस्लिम वॉइसरॉयज एंड किंग्स। तो इन सब से जो उस समय के अपने वॉइस रॉय थे, कर्जन थे, उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों को भगाने के और मुस्लिमों को इरिटेट करने के लिए इन्होंने ये किया कि जो उन्होंने कहा कि जो न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसका ढाका कैपिटल बन जाए, जिसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स रहते थे, जिससे कि उनको विच वुड प्रोवाइड देम विद अ यूनिटी नॉट एक्सपीरियंस बाय देम। जो उनको यूनिटी मिलती जो तब तक नहीं मिली, तब से नहीं मिली उनको जब से ओल्ड मुस्लिम वॉइसरॉय और किंग्स थे। दस इट वॉज क्लियर दैट द गवर्नमेंट वॉज अप टू इट्स ओल्ड पॉलिसी ऑफ प्रॉपिंग अप मुस्लिम कम्युनलिस्ट्स टू काउंटर द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट। एक्चुअली ये इनका कम्युनल गेम था कि कम्युनल झगड़ा कराया जाए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ करते मुस्लिम कम्युनलिस्ट को और फिर जो नेशनल मूवमेंट पनप रहा था उसे दबाया जा सकता था।